सेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर 1। तो कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर वो इंसान होता है जो मैप्स बनाता है। ठीक है। तो कार्टोग्राफी की जो साइंस है, मतलब कार्टोग्राफी हम एक तरीके से कहते हैं, जो कार्टोग्राफी की पढ़ाई है या फिर मैप्स बनाने की जो कला है वो टाइम के साथ चेंज कर दी गई है। तो इस चैप्टर के अंदर बुक में 2 मैप्स दिए गए हैं, एक तो पुराना है और एक अभी नया है जो अपग्रेडेड है। ठीक है। तो दोनों में कितना फ़र्क है बुक में देख सकते हो। नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज मतलब एक टर्म पुराने और नई टर्म। तो देखो, शब्दों का मीनिंग भी समय के साथ चेंज हुआ है। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो मोस्टली चेंज हो जाते हैं बहुत सालों के गैप में। एग्जाम्पल के लिए मेडिवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन ले लो। मतलब जो मेडिवल पर्शियन थी, पर्शियन एक लैंग्वेज है, और जो मॉडर्न पर्शियन है वो दोनों में कंप्लीट डिफरेंस है। ठीक है। तो मीनिंग्स चेंज हो गई हैं। इसके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। एक तो है हिंदुस्तान और एक है फॉरेनर। हिंदुस्तान को आज हम अगर कोई बोले हिंदुस्तान तो उससे हम क्या समझते हैं? इंडिया, हमारा मॉडर्न नेशन। लेकिन 13th सेंचुरी के अंदर जो मिनाजी सिराज हैं, जो कि एक क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर वो होते हैं जो हिस्ट्री के मेन जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, बताते हैं, वो क्रॉनिकलर होते हैं। तो इन्होंने बताया था हिंदुस्तान का मतलब जो पंजाब हरियाणा के जो एरियाज़ हैं और जो गंगा यमुना के बीच में एरियाज़ हैं उनको इन्होंने बोला था कि ये एरिया को नाम दिया था हिंदुस्तान। वो उस जगह का नाम हिंदुस्तान उन्होंने रखा था जो कि दिल्ली सुल्तान का पार्ट थे। ठीक है। अगर दिल्ली सुल्तान के एरिया में मतलब इनके एम्पायर में पंजाब आता है तो पंजाब हो जाएगा। अब जैसे एरिया चेंज होगा इनका तो वैसे ही टर्म का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। और एक और बात की, दिल्ली सुल्तान ने कभी भी साउथ इंडिया को कवर नहीं किया, तो इसलिए ये जो हिंदुस्तान है इसमें कभी साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं हुआ 30th सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेनर। आज अगर हम बोले फॉरेनर तो उसका मतलब है जो कि हमारे इंडियन नहीं है। ठीक है, हमारे देश का नहीं है। लेकिन मेडिवल पीरियड के अंदर अगर कोई इंसान एक गांव से दूसरे गांव में भी चला जाता है तो उस गांव के लोगों के लिए वो इंसान फॉरेनर बन जाता है, जिसको हिंदी में परदेसी और पर्शियन में अजनबी कहते हैं। नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स। ठीक है। तो जो मेडिवल पीरियड है इस बुक में जो पूरी हिस्ट्री है, देखो 6th क्लास की हिस्ट्री थी एंशिएंट हिस्ट्री, 7th में मेडिवल और 8th में मॉडर्न। तो मेडिवल हिस्ट्री 700 एडी से 1750 एडी तक है। तो हिस्टोरियंस के सोर्स क्या थे पता लगाने के हिस्ट्री के, मतलब तो यहाँ पे कुछ सोर्स दे रखे हैं। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो जो इस समय पे आकर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनका जो काम था वो उनका यूज़ बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि भाई अभी थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया ना, अभी आयरन की खोज भी हो चुकी है, तो अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूज़ नहीं करते, अब तो सीधे इंस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड की नंबर ऑफ वेराइटी है वो इंक्रीज़ हो गई ड्रामेटिकली, मतलब धीरे धीरे इस पीरियड में। और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड हैं वो डिस्प्लेस हो गए अदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन से। ठीक है। तो जो पेपर है वो इस पीरियड में सस्ता हो गया और आसानी से अवेलेबल हो गया। उसके बाद जो लोग हैं वो पेपर को काय चीज़ में यूज़ करते थे? होली टेक्स्ट लिखने के लिए और लेटर वगैरह लिखने के लिए और सेंस की टीचिंग्स और जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये सब लिखने के लिए पेपर यूज़ होता था। नाउ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? ट्रेडिशनली एनी डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हाथों के द्वारा लिखा जाता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है। जो मेन्यू है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हैंड। ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ पाई जाती है? मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स पे एक्सेट्रा पे पाई जाती है। और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी और आर्काइव्स में भी रखी जाती हैं। आर्काइव्स क्या होता है? आर्काइव्स वो प्लेस होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स स्टोर की जाती हैं। आज के ज़माने में सारी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी आर्काइव्स हैं जहाँ पे वो अपने ऑफिशियल ओल्ड रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन की फाइल्स रखते हैं। ठीक है। ना स्क्राइब्स क्या होते हैं? स्क्राइब वो पर्सन होते हैं जो उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस का काम किया करते थे, मतलब कॉपी किया करते थे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को। ठीक है। कॉपीड बाय हैंड, हाथ से लिखते थे।
तो जब वो लिखते थे ना स्क्राइब्स, तो वो छोटे छोटे डिफरेंस कर देते थे। मतलब अगर मान लो कोई एक ऐसे है और मेरे को वो ऐसे कॉपी करना है, तो मैं उसमें भी कुछ सुधार करूँगा ना, अपनी तरफ से कुछ चेंज करके लिखूँगा। तो ऐसे ही ये स्क्राइब्स जो थे, वो जो ओरिजिनल जो कॉपी है, मतलब ओरिजिनल जो वो है ना पेपर, उस पे से जब वो कॉपी करते थे, वो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किया करते थे। तो छोटे छोटे चेंजेस ओवर सेंचुरीज बड़े हो गए, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स सस्टेनली डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, पूरी डिफरेंट हो गई, कि धीरे 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 चेंज करते करते पूरा ही अलग हो जाएगा। और जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो तो रेयर हो गई, फिर उनका पता ही नहीं चला। अब हिस्टोरियन से टोटली डिपेंडेंट हो गए इन कॉपीज़ के द्वारा, जो कि लेटर स्क्रैप्स के द्वारा लिखी गई थी। नाउ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए जो ग्रुप्स सोशल और पॉलिटिकल। तो ये जो हज़ारों सालों की स्टडी है, हिस्टोरियंस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस पीरियड में वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स थे। इस पीरियड में डेवलपमेंट्स बहुत हुए हैं, जैसे कि पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए यूज़ करने जाने लगा, और स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, और कॉम्बैट के अंदर फायर आर्म्स यूज़ होने लगे। नए फूड और बेवरेजेस भी है, जैसे पोटैटोज, कॉर्न चिलीज, टी और कॉफ़ी। ये जो पीरियड है 700 AD से 1750 AD तक, ये पीरियड एक ग्रेट मोबिलिटी, मतलब पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी बोला जाने लगा। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे ही एक ग्रुप का नाम दे रखा है राजपूत। राजपूत एक जो वर्ड है वो एक वर्ड से डिराइव किया गया है, राजपुत्र, जिसका मतलब होता है एक रूलर का सन। एक तो ये जो राजपूत है, ये टर्म अप्लाइड किया जाता था ग्रुप ऑफ वॉरियर्स को, जो कि क्षत्रिय कास्ट स्टेटस को क्लेम करते थे। कयास्थास क्या होता है? तो कयास्थास एक स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज की कास्ट है। तो ये पीरियड ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड तो बोला ही जाता है, साथ में पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी बोला जाता है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, तो ये हज़ारों सालों की हिस्ट्री ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स को विटनेस किया है। मतलब इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट्स हुए हैं रिलीजियस ट्रेडिशन में। मतलब तो जो हिंदुइज्म है उसके वो इस पीरियड में डेवलप्ड हुआ है बहुत। नई डाइटीज़ की वर्शिप चालू हुई, और उसके बाद टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन भी हुई। रॉयलिटी मतलब रॉयलिटी के मतलब राजा वगैरह के द्वारा, और उसके बाद ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस भी ग्रो हुई, और प्रीस्ट की एटसेट्रा की। मतलब हिंदुइज्म जो है उसने डेवलप किया है। और इस पीरियड में भक्ति का आइडिया ने भी इमरजेंस किया, और न्यू रिलीजन्स भी आए इस पीरियड में अपनी कंट्री के अंदर, जो कि मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स लेके आते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स हैं, ये इन्होंने ही सबसे पहले होली कुरान की टीचिंग्स इंडिया में लेके आए थे 17वीं सेंचुरी के अंदर। देखो इन्होंने दो मुस्लिम्स बताए थे, एक तो सिया मुस्लिम, एक सुन्नी मुस्लिम। सिया मुस्लिम कौन होते थे? जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, उसमें अपनी वो रखते थे श्रद्धा। और सुन्नी मुस्लिम कौन थे? जो अब्बू बकर को मानते थे। ठीक है, नाउ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो टाइम को ऐसे नहीं देखते कि कितने घंटे बीत रहे हैं, या कितने दिन बीत रहे हैं, या कितने साल बीत रहे हैं। वो 50 सैकड़ों साल का पीरियड में देखते हैं। जो टाइम है वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रांसफॉर्मेशन और आइडियाज, बिलीव्स के चेंजेस भी रिफ्लेक्ट करता है। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, मुस्लिम मेडिवल हिस्ट्री, और हिंदू एशियंट हिस्ट्री। तो रिलीजन ऑफ रूलर्स ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, मतलब मान लो अभी जो पीरियड चल रहा है इसमें रूरल का जो रूलर है उसका जो होगा ना रिलीजन, उसी के बेसिस पे इस पीरियड को डिफाइन किया जाएगा। क्योंकि देखो मेडिवल पीरियड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम चला था, और मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश। और उसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है इकोनॉमी, सोसाइटी या फिर कल्चर के अंदर। मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मॉडर्न पीरियड में जो चीज़ें हैं वो बेटर होने लगी थी, और लोगों की सोच भी अपग्रेड हो गई थी।